क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने किया वो था एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5। कहाँ पर? NCERT। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 RS अग्रवाल से। देखिए, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर 85 एंड 154 मीटर। देखिए, एक कोई ट्रायंगुलर फील्ड है, उसकी दो साइड हमें गिवन है। एक साइड है हमारे पास 85, एक साइड है हमारे पास कितनी 154। ठीक है, इतना हमें गिवन है। एंड इट्स पेरीमीटर इज 324। पेरीमीटर कितना? 324 मीटर। देखो प्यारे बच्चों, ये मैंने माना A, ये है मेरे पास B और इसको मैंने क्या मान लिया C। हम जानते हैं कि पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब A साइड, B साइड और C, इन तीनों का सम पेरीमीटर के इक्वल होगा। ठीक है, A हम जानते हैं 85, B 154, C हम जानना चाहते हैं 324। दो साइड गिवन हो, पेरीमीटर गिवन हो तो क्या करते हैं पता है? पेरीमीटर लिख लिया और तीनों साइड का सम। अब इन दोनों साइड को ऐड कर लेंगे। ठीक है, 324, इन दोनों साइड को ऐड करिए 239। 324 में से 239 माइनस करिए 85। ये आपने मुझे आंसर निकाल कर दिया 85 मीटर। ठीक है, थर्ड साइड भी आपने निकाल कर दे दी मुझे 85 मीटर। ठीक, दो साइड आपस में इक्वल आ गई। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो तो उसका एरिया हम डायरेक्ट भी जानते हैं, है ना। तो हेरोन्स फॉर्मूला से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को और आइसोसेलेस वाले से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ आपको हेरोन्स फॉर्मूला की। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्कूल्स में NCERT बेस्ड होगा सिलेबस, तो उसमें हेरोन्स फॉर्मूला लगाएगा। आइसोसेलेस वाला जो मैंने आपको बताया था करके, वो एक आंसर चेक करने के लिए आप रख सकते हो। डायरेक्ट आंसर चेक करो कि कितना आ रहा है और अपना हेरोन्स फॉर्मूला वाला जो आंसर है उसको मैच करके देख लो। ये है, तो ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला से करना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है तीन चीज़ों की, मीन्स तीन साइड। वो तीनों हैं हमारे पास 154 एंड C इज 85 मीटर। ओके, सबसे पहले हेरोन्स फॉर्मूला के लिए S निकाला जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है A + B + C/2। A हमारे पास है 85, B है 154, C है 85 और इस खोल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है 2। इन तीनों क्वांटिटी को ऐड करेंगे 324 आया आपका आंसर और अपॉन में 2। ठीक, 162। ये इतना सेमी पेरीमीटर आपने मुझे निकाल कर दे दिया। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद सेमी पेरीमीटर आ जाता है, फिर आप लगाते हो एरिया का फॉर्मूला। एरिया का फॉर्मूला होता है S - A, S - B एंड S - C। ठीक, ओके, S की वैल्यू है 162, फिर से 162 माइनस A कितना 85, फिर से 162 माइनस 154 एंड फिर से 162 माइनस 85। ये हमने सारी क्वांटिटी लिख ली यहाँ पर। 2 मल्टीप्लाई दिस क्वांटिटी 77, नेक्स्ट दिस इज 8, दिस इज 77। ठीक है, ये आपने मुझे सॉल्व करके दे दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट 162 के जो फैक्टर हैं वो हमारे पास आ जाएंगे 2, उसके बाद 3। ओके, 2 × 3 × 3 × 3, ये 4 टाइम 3 होगा और एक 2 आ रहा होगा। 77 के फैक्टर आएंगे 7 × 11, 8 के फैक्टर 2 × 2 × 2 और फिर से 77 7 × 11, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करते हैं। इसके आगे नेक्स्ट स्टेप होता है प्यारे बच्चों पेयर बनाना। तो इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर, इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर और ये 7 और ये 7 मिलकर ये 7 आ गया। इन दोनों 11 में से एक 11 बाहर आएगा, इन दोनों 2 में से एक 2 और ये 2 और ये 2 मिलकर एक 2।
इतने नंबर्स प्यारे बच्चों मुझे मिले हैं, इनको मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आंसर। 2 ये 2772 आया आपका आंसर, इतना क्या मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया क्वेश्चन नंबर 8 में। क्या पूछा था उसने, एरिया। ठीक है, 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड आर 85 एंड 154। पहले ये दे रखी थी, पेरीमीटर कितना था 324, पेरीमीटर को लिखा सम ऑफ ऑल साइड, 2 साइड पहले से पता थी, इन दोनों साइड को पेरीमीटर में से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, थर्ड साइड। तीनों साइड पता चल चुकी है, अब एस निकाला और एरिया निकल गया। अब वो क्वेश्चन में आगे कह रहा है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स ऑन द साइड मेजरिंग 154। इस बात का मतलब प्यारे बच्चों सुनो ध्यान से, 154 जो साइड है ना, उसकी अपोजिट साइड से जो आप परपेंडिकुलर गिराएंगे, है ना, वो आपकी हाइट, वो हाइट बतानी है आपको कि वो कितनी रही होगी। ठीक है, तो ये हाइट कैसे बताओगे, हाँ, एरिया इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू, ठीक है, तो एरिया इक्वल्स टू 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है, एरिया आपने निकाल कर दे दिया मुझे 2772 और 1/2 बेस कितना है 154 इनटू में क्या हाइट, 2 से ये कैंसिल कर रहा हूँ 77 और 77 को डिवाइड में लेकर आ रहा हूँ, तो h इक्वल्स टू 2772/77। आपका आंसर कितना 36 आया, 36 मीटर। ये ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन तो हमने पहले भी किए हैं कि अगर हमें बेस पता चल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, हाइट। कैसे निकालते हैं, पहले एरिया निकालते हैं हेरोन्स फॉर्मूला से। ठीक, एरिया निकालने के बाद एरिया इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट लिखा, एरिया हम निकाल चुके हैं, बेस वो बता देता है क्वेश्चन में कौन सा लेकर चलना है। क्या बोला था उसने इस बार 154, वहां से हाइट की वैल्यू निकल गई। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए अब हम। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ईच ऑफ हुज इक्वल साइड मेजर 13 सेंटीमीटर। देखो प्यारे बच्चों, एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की 2 साइड कितनी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, बेस कितना है 20 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन दे दिया ये तो, ABC। हालांकि हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया डायरेक्ट निकालना आता है, लेकिन हम हेरोन्स फॉर्मूला की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसलिए हमने लिखा A इक्वल्स टू, ये हमने B मान लिया और ये C। A हमारे पास है 13, B है हमारे पास 20, C है 13। सबसे पहली चीज़ क्या निकाली जानी चाहिए, सेमी पेरीमीटर। दिस इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। A कितना 13, B 20, C 13 अपॉन 2। ये ठीक, 36 अपॉन में क्या 2, 46। ठीक है, 46 अपॉन 2, तो कितना आंसर आएगा 23। ये हमारे पास किसका आंसर आया, सेमी पेरीमीटर का। ठीक, एरिया, एरिया निकालिए। एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। S की वैल्यू कितनी 23 माइनस A कितना 13, फिर से 23 माइनस B 20 और 23 माइनस C 13। ये ठीक, वैल्यू पुट कर दी। अब वैल्यू पुट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप बताइए क्या होता है। हाँ, वेरी गुड, सब्ट्रैक्ट करना। 23 मल्टीप्लाई में सब्ट्रैक्ट करिए, 10 इंटू 3 इंटू 10। नेक्स्ट स्टेप बताइए क्या होता है, प्राइम फैक्टर करना। तो 23 तो एक प्राइम नंबर हो गया, 10 का 2 इंटू 5 और 3 ऐसे ही ठीक है 2 इंटू 5। अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पर, ये 2 और ये 2 मिलकर 2 बाहर, ये 5 और ये 5 मिलकर 5 बाहर। ठीक, अंदर क्या क्या रह गया, ये बाहर कितना आया 10, इनका मल्टीप्लाई करा दीजिए 69। ये इतना क्या सेंटीमीटर
स्क्वायर। अच्छा, मुझे आंसर देखकर बताइए कि मैं पॉइंट्स में दूं या यहीं पर छोड़ूं इसको? पॉइंट्स में दूं, ठीक है, ओके। डेसिमल में अगर मुझे बताना है तो सुनिए ध्यान से, 69 जो है इसके मुझे निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट, और वो स्क्वायर रूट मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने प्यारे बच्चों सबसे पहले लिखना है 69, ठीक है, इस तरह से। क्लास 8th में आप सीख कर आए हैं, ओके। सबसे पहले प्यारे बच्चों पेयर बनाते हैं पीछे से, इस साइड से, इधर से पेयर नहीं, इधर से बनाते हैं, ठीक है। पेयर बन गया। अब हम अपनी टेबल को इस तरह से काउंट करते हैं, 2 2 जा, 3 3 जा, 4 4 जा, 5 5 जा, इस तरह चलता है, सच दैट या तो ये आ जाए या इससे कम आ जाए, है ना। तो 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, ठीक है, मिल गया। 8 8 जा 64, ये यहाँ पर माइनस किया कितना, 5, ये इतना स्टेप समझ में आया होगा कैसे निकाल रहा हूँ। अब यहाँ प्यारे बच्चों जो नंबर लिखा है, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं ऑलवेज, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। जो 2 से मल्टीप्लाई कराकर यहाँ लिख लेते हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक डिजिट को लिखूंगा, वही डिजिट मैं यहाँ पर भी लिखूंगा, जो यहाँ पर लिखूंगा वही यहाँ पर लिखूंगा, ठीक। और इसका मल्टीप्लाई इस टोटल में कराया जाएगा, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ देखा कि यहाँ पर 16 आ गया, यहाँ पर क्या आया, ये नंबर तो छोटा है, इसका मतलब यहाँ पर डिजिट लिखने से पहले क्या लगा लिया जाए, पॉइंट, डेसिमल लगा लिया। डेसिमल जब आप लगाओगे तो यहाँ पर पेयर बना सकते हो आप, जितने चाहो उतने पेयर, एक बार डेसिमल लगने के बाद पेयर में, ठीक। और जब भी नीचे लोगे उतारोगे आप इसको तो पेयर में ही लेकर आओगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब एक डिजिट यहाँ पर जो लिखी जाएगी वही डिजिट यहाँ पर लिखी जाएगी, तो सोचिए यहाँ पर क्या नंबर लिखा जाए, सच दैट कि उन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कराया जाए तो या तो 500 आ जाए या उससे कम आ जाए, ठीक है। तो सपोज करिए मैं लिखता हूँ 4 लिख कर देखता हूँ, मुझे अभी पता नहीं है कि क्या आएगा। 4 4 जा 16, 1 4 6 जा 24 और 1 25, 2 4 1 जा 4 और 2 6, नो ज़्यादा आएगा, ओके। 163 का मल्टीप्लाई कराइए 3 से, 489, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको माइनस कराइए, 1 1 11 बचा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप सुनिए ध्यान से, यहाँ पर जो नंबर आए हैं इन नंबर को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कराना है, जो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, पॉइंट के साथ नहीं, बिना पॉइंट के, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कराने पर देखो क्या आएगा, 6, और यहाँ पर कराएंगे तो, ठीक है, ये आ गया। 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, 83 को कितना आ गया, 166। अब फिर से प्यारे बच्चों देखो क्या होने वाला है, यहाँ पर एक पेयर और लिख लो, लिख लिया। अब इसके बाद एक डिजिट यहाँ लिखनी है, वही यहाँ पर लिखी जाएगी, ठीक। तो सोचिए क्या नंबर आ सकता है, 0 पर भी ज़्यादा हो जाएगा, है ना। अगर मैं 0 भी 1661 भी ज़्यादा हो जाएगा, 1096 यहाँ पर तो 1100 है ना, ठीक है, ऐसा ले लो, तो 8.30 समथिंग रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, 8.30 ऐसे ले लिया। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 8.30 का यहाँ से पॉइंट हटा लो, नीचे क्या आएगा 100, ये कैंसिल हो जाएगा और इसकी वजह से पॉइंट यहाँ आएगा। तो अप्रॉक्स में 83 आ रहा होगा, एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्स में 83 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना, ओके, वो ठीक है, इतना चलेगा। 83.0 आ रहा है तो वो 83 लिखा जा सकता है उसको, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, 83 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे ही मुझे ये डिजिट पता चली, इसके आगे मैंने क्वेश्चन को नहीं किया, क्योंकि मेरा टारगेट इसको सॉल्व करके दिखाना नहीं है, मेरा टारगेट ये पता करना है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक क्या आ रहा होगा, बस, ठीक है। वो मुझे आइडिया लग गया था, 8 पता चल गया था, 3 भी मैंने करके देखा। इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट डिजिट पता चलेगी, आपको करना ही नहीं है, रफ में भी नहीं करना है, सिर्फ ये डिजिट पता करिए क्या है, ठीक है। तो 8.30 मैंने लिया, उसके अराउंड 83 के समथिंग आंसर आया। तो ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन था, जिसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल था, 2 साइड इक्वल थी और एक बेस गिवन था, एस निकाला, एरिया निकाला,
एरिया निकालते वक्त एक ऐसा हुआ कि अंडर रूट में कुछ रह गया था, उसका हमने क्या किया, स्क्वायर रूट निकाला, उसकी वैल्यू पुट की और सॉल्व कर दिया, तो एरिया आ गया हमारे पास। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद आगे बढ़िए 10th पर। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल मेजर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स एरिया इज 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात हो रही है प्यारे बच्चों, और उसका बेस दे दिया उसने कितना, 80 सेंटीमीटर, ठीक है, 80 सेंटीमीटर दे दिया, और बेस और एरिया कितना दे दिया, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कह रहा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, पेरीमीटर निकालना है। कैसे निकालना है, फंस गए हम तो। हमने माना आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड इक्वल होंगी, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए सुनिए, ध्यान दीजिए, ये हमारे पास किसी ट्राइंगल की तीनों साइड हमें पता है, ठीक, हेरोन्स फॉर्मूला लगाकर उससे एरिया निकाला जा सकता है, ठीक है। तो देखो मैं वही करने वाला हूँ। सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी है, ए, बी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है, ये ले लिया मैंने स्टार्टिंग में, आइसोसेलेस ले लिया, दोनों साइड इक्वल मान ली और एक बेस ले लिया। अब सुनो प्यारे बच्चों, ध्यान दो, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहाँ से a प्लस 80 प्लस ए अपॉन 2, तो यहाँ से a प्लस ए प्लस अपॉन डिनोमिनेटर को क्या कर रहा हूँ, सेपरेट, ठीक है, सेपरेट कर दिया। इस 2 से 2 क्या बच गया, 80 अपॉन 2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये समझ आया, a प्लस 40, ये हमारे पास आ गया s, इतना, ठीक। अब जब s हमने निकाल लिया तो अब क्या निकालेंगे, एरिया। तो एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, फिर से सुनिए क्वेश्चन में। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसकी दो साइड इक्वल होंगी, बेस हमें गिवन है और एरिया गिवन है, पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर के लिए तीनों साइड तो चाहिए होंगी ना, है ना। तो तीन साइड निकालने के लिए पहले तो मुझे एरिया पता है, इसलिए मैं हेरोन्स फॉर्मूला लगाकर इसका एरिया निकाल लेता हूँ इन द टर्म ऑफ ए। फिर वहाँ से किसकी वैल्यू मिल जाएंगी हमें, ए की। जब हमारे पास ए आ जाएगा तो पेरीमीटर निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व किया, सेमी पेरीमीटर आया a प्लस 40। एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट, एस की वैल्यू कितनी, फिर से a प्लस 40 माइनस क्या, a प्लस 40 माइनस 80, इसके बाद माइनस a, ठीक है, a b c, ये तीनों वैल्यू पुट कर दी। अब इसके बाद सॉल्व करिए, देखिए a से a यहाँ कैंसिल हुआ, a से a कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा हो देखो, a माइनस 80 में से 40 माइनस किया, माइनस का 40 आ गया। अच्छा यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 40, और यहाँ पर भी 40, ये आ गया। अब इसके बाद आगे देखिए, 40 बाहर आ गया, पेयर बन गया तो बाहर आ गया। यहाँ पर क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस ये बन गया, ठीक। ये सब कुछ किसके इक्वल चल रहा है, एरिया के। एरिया हमें क्वेश्चन में कितना गिवन था, 360 इक्वल्स टू में 40 अंडर रूट ए स्क्वायर, ऐसे ही ठीक है, 40 का स्क्वायर 1600, ये आ गया। 40 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9, और इधर क्या चल रहा है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ऐसा, ठीक। अब आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। आप ये रूट हटाना चाहते हैं ना, ये रूट हट जाए तभी तो कैलकुलेशन होगा। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करिए, 9 का स्क्वायर 81, और इधर इसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ऐसा,
ये माइनस का 1600 है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1681। इधर क्या चल रहा है बताओ, स्क्वायर हटाओगे तो क्या आएगा, रूट, तो अंडर रूट 1681 और इधर a। 1681 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 1681 ऐसा है। देखो पीछे से पेयर बनाते हैं हमेशा, पीछे से पेयर बना लिए तो 4 4 जा, यहाँ पर 16 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 81, 4 2 जा 8, ओके 41। तो ये हमारे पास आ गया 41 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई। तो हमने क्या किया, हमने एस लिया निकाला, हेरोन्स फॉर्मूला लगाकर एरिया निकाला, ठीक। बट एरिया क्वेश्चन में पहले से दे रखा था, तो उसकी हेल्प से किसका आंसर आ गया, ए का। इसका मतलब ये है कि अब हमें ए पता है कितना, 41। अब उसने पूछा क्या था क्वेश्चन में, पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ए कितना 41, बी कितना 80 और सी की वैल्यू भी कितनी है 41। ये तीनों क्वांटिटी हम ऐड कर देंगे, 162। ये हमारा पैरामीटर आ जाएगा। ये समझ आया कैसे किया, ठीक।